Hello friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Class। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिल्टन की लिखी हुई फेमस सोनेट ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23। जैसा कि टाइटल है ये ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23, इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि ये सोनेट जो है मिल्टन ने तब लिखी जब वो 23 साल के हुए थे। मतलब जब वो 23 साल के हुए थे तब मिल्टन ने इस सोनेट को लिखा था। और ये जो सोनेट है दोस्तों, इसका टाइटल ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23 है। 1631 में ये सोनेट को जो है ये पब्लिश हुई। और सबसे बड़ी बात कि ये सोनेट नंबर 7 है। ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी सोनेट है, तो सोनेट नंबर 7 है मिल्टन की लिखी हुई। और ये जो सोनेट है इसकी थीम क्या है दोस्तों, ये जो थीम है वो मिल्टन अपने पोएटिक करियर को लेकर यहाँ पर वरीड दिखाई पड़ते हैं। उनको चिंता है कि अब वो 23 साल के हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनको वैसी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जैसी कि वो डिज़र्व करते हैं या फिर उनके दूसरे जो कंटेम्प्रेरीज हैं उनको मिल रही है। तो इस बात को लेकर मिल्टन इसमें बहुत ज़्यादा जो है वरीड दिखाई पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इट एक्सप्रेसेस हिज डिसअपॉइंटमेंट एंड हिज नॉन अचीवमेंट ऑफ लाइफ। जो जीवन में एक निराशा और जो उपलब्धि उन्होंने प्राप्त नहीं की, मतलब 23 तक आकर वो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों ये पेट्राकन सोनेट है। पेट्राकन सोनेट जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्राकन सोनेट जो होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ऑक्टेव और सेस्टेट में। ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं, सेस्टेट में 6 लाइन्स होती हैं। ऑक्टेव में जनरली प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, इश्यूज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो सेस्टेट होता है सेस्टेट में सॉल्यूशन को दर्शाया जाता है, सेस्टेट में उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। तो मिल्टन को इस सोनेट में ये लगता है, मतलब मिल्टन अपने बारे में ये सोचते हैं कि टाइम कितनी जल्दी चला गया, कितनी जल्दी जो समय का चक्र है कितनी तेज़ चला, और यूं ही 23 साल यूं ही गुजर गए। बहुत जल्दी 23 ईयर्स जो थे वो निकल गए। और जो समय है, समय ने उसकी जो यूथ एज है, जो उसकी युवा अवस्था है मिल्टन की, उसको कहीं ना कहीं उससे चुरा लिया, उससे दूर कर दिया। और मिल्टन को ये लगता है कि अब मुझे लगता है कि मेरी जो यंग एज है वो अप्रॉक्सीमेटली वो चली गई है और अब वो मैच्योरिटी में एंटर कर चुका है। कुल मिलाकर एक मैच्योर एज में वो एंटर हो चुका है। लेकिन मिल्टन को ये भी लगता है कि उसका जो फिज़िकल अपीयरेंस है, जैसे वो दिखाई पड़ता है, वो अभी भी इतना युवा ही दिखाई पड़ता है जैसे कि वो पहले दिखता था, चाहे भले ही वो 23 का हो गया हो। लेकिन उसके बाद उसको लगता है कि लेकिन एक्चुअल में तो मैनहुड को मैं, मतलब जो मैनहुड वाली जो स्टेज है उस पर तो मैं पहुंच ही चुका हूं। लेकिन इस स्टेज पर पहुंचकर भी जो मेरी जो मेंटल फैकल्टीज़ हैं, जो मेरी जो मेंटल एबिलिटी है, वो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाई है जिस तरह से होनी चाहिए। और यहाँ पर जो मेंटल एबिलिटीज़ की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वो उसके पोएटिक टैलेंट्स को लेकर बात कर रहा हूँ। तो मिल्टन को ये लगता है कि उसका जो पोएटिक टैलेंट है वो अभी तक भी उभर कर नहीं आ पाया है, वो अभी तक भी उभर नहीं पाया है। तो इस मामले में वो अपने आप को जो दूसरे लोग हैं, दूसरे राइटर्स हैं, उनसे कम भाग्यशाली वो मानता है। तो वो कहता है कि मैं लेस फॉर्चुनेट हूँ इस चीज़ को लेकर कि मैं इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी फेम प्राप्त नहीं कर पाया जितनी मुझे मिलनी चाहिए थी। लेकिन ऑक्टेव के बाद, जैसे कि मैंने बताया, सेस्टेट में सॉल्यूशन दी जाती है दोस्तों। तो सेस्टेट में मिल्टन सॉल्यूशन दिखाई देते पड़ते हैं और वो ये कहते हैं ये सब कुछ जो भी हमारी लाइफ में चलता है ये तो भगवान की इच्छा अनुसार चलता है। सक्सेस और अपॉर्चुनिटी तो जो है ना भगवान खुद देता है, और भगवान उस अपॉर्चुनिटी को देता है अगर जो भगवान का जो ग्रेस है वो बना रहा तो उसका जो टास्क मास्टर है, टास्क मास्टर मतलब जो गॉड है, जो टास्क मास्टर है वो उसको भी चांस देगा और वो अपने गॉड की जो इच्छा है उसके लिए वो प्रतीक्षा करेगा और वो जो भगवान है उसको एक दिन मौका देगा और उस मौके से उसको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर सॉल्यूशन भी मिल्टन ने खुद ही ढूंढ लिया। जैसे कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस में भी वो लास्ट में बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि वो तो मास्टर्स ऑफ मास्टर्स है, जो गॉड है, कि क्या उनको किसी अंधे के काम की आवश्यकता हो सकती है, तो वह तो केवल प्रतीक्षा करेगा। तो यहाँ पर भी वो प्रतीक्षा की ही बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि उनका जो टास्क मास्टर है यानी कि जो गॉड है, गॉड उनको उस काम को करने का एक मौका ज़रूर देगा और जिससे उसको सफलता हासिल होगी और उस सफलता को पाने का वो इंतज़ार करेगा। तो दोस्तों ये तो मैंने बताई आपको इसकी आउटलाइन, समरी और थीम। अब हम चलते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23, हाउ सून हैड टाइम द सब्टल थीफ ऑफ यूथ। यहाँ पर मिल्टन ये कहते हैं
कि समय कितनी जल्दी इस युवा अवस्था को मतलब उड़ा लेता है। और यहाँ पर किसके लिए वो स्पेशली कह रहे हैं, वो अपने लिए कह रहे हैं कि उनकी जो युवा अवस्था है, यंग एज है, वो कितनी जल्दी समय ने उनसे दूर कर दी। स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर, वो ये कहते कि मेरे 3 और 20 साल, 3 और 20 मतलब 23 ईयर्स, मेरे 23 ईयर्स जो है समय ने यूं ही मुझसे चुरा लिए। माई हेस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विद फुल करियर, और मेरा जो डेज हैं वो बहुत जल्दी से मुझसे भाग गए, मुझसे दूर हो गए, और मेरा जो करियर है मुझे अभी कहीं से कहीं तक भी ऐसा नज़र नहीं आता कि मैंने कुछ अचीव किया हो। बिल्कुल ऐसा लगता है कि चौपट सा लगता है। बट माई लेट स्प्रिंग नो बट और ब्लोसम शूट, और जो मेरा लेट स्प्रिंग है उसमें ना तो कोई कली खिली और ना ही कोई फूल खिल पाया, और जो मतलब कुल मिलाकर जो मेरा करियर है ना, वो कहीं भी किसी रूप में भी डेवलप नहीं हो पाया। ये बात मिल्टन कहना चाहते हैं। परहैप्स माई सिम्बलेंस माइट डिसीव द ट्रूथ, और शायद मेरी जो योग्यता है, सिम्बलेंस स्टैंड फॉर अ काइंड ऑफ एबिलिटी, और स्पेशली द एबिलिटी ऑफ राइटिंग पोइट्री, और स्पेशली द एबिलिटी ऑफ राइटिंग कंपोजिशन, जो भी है वो करते हैं। तो वो ये कहते हैं मेरी जो योग्यता है वो माइट डिसीव द ट्रूथ, उसने सच को एक तरह से धोखा दे दिया। दैट आई टू मैनहुड आई एम अराइव्ड सो नियर, और अब मैनहुड के मैं बहुत नज़दीक आ चुका हूँ। कुल मिलाकर इतना नज़दीक मैं मैनहुड के अब बहुत ज़्यादा आ चुका हूँ। एंड इनवर्ड राइपनेस डॉथ मच लेस अपीयर, और जो मेरी इनवर्ड राइपनेस है, मतलब अंदर से जो इंसान मैच्योर्ड हो जाता है ना, पक जाता है अच्छी तरह, उसके अंदर एक इंटेलेक्चुअल लेवल आ जाता है, वो भी मुझे अब कमी दिखाई पड़ती है। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरे अंदर ज़्यादा एबिलिटी है, ऐसा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। दैट सम मोर टाइमली हैप्पली स्पिरिट्स एंड्यूथ, और येट बी इट लेस और मोर और सून और स्लो, इट शैल बी स्टिल इन स्ट्रेच मेजर्स इवन। लेकिन वो ये कहते हैं कि लेकिन मैं इस चीज़ को जो है एक तरह से बर्दाश्त करूँगा, चाहे ज़्यादा हो या कम हो, जल्दी से हो या देरी से हो। मैं जो है ना, सब कुछ चीज़ें जो होंगी वो मेजरमेंट में होंगी टू दैट सेम लॉट हाउवर मीन और हाई, चाहे वो कम हो चाहे ऊंची हो, मतलब मीन हो मतलब बिल्कुल लिटिल हो, या फिर बहुत ज़्यादा ऊंची हो। टू वर्ड्स विच टाइम लीड्स मी एंड द विल ऑफ हेवन, और जो चीज़ मुझे लीड कर रही है, जो समय मुझे लीड कर रहा है, आगे ले रहा है, ये किसकी इच्छा है? ये हेवन की इच्छा है, यानी कि मतलब आकाश के ऊपर वाले की इच्छा है, ये गॉड की विल है। यू नो, विल ऑफ हेवन स्टैंड फॉर द विल ऑफ गॉड। ये भगवान की इच्छा है, भगवान ही तो ऐसा कर रहा है। ऑल इज इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो एज एवर इट माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आए। तो मैं सब कुछ कर पाऊँगा और मैं इसको यूज़ भी कर पाऊँगा, वो गौरव मतलब वो ग्रेस, वो सक्सेस भी प्राप्त करूँगा, वो सफलता मुझे मिलेगी। ग्रेस मतलब गौरव, और गौरव यहाँ पर सक्सेस के लिए, सफलता के लिए है। उस सफलता को भी मैं प्राप्त करूँगा एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आइज, और जैसा कि मेरा टास्क मास्टर मुझसे करवाएगा। तो कुल मिलाकर टास्क मास्टर कौन? गॉड के लिए टास्क मास्टर, क्योंकि जो टास्क दे रहा है इसका दुनिया में हमें करने के लिए, वो कौन दे रहा है? वो गॉड दे रहा है, भगवान दे रहा है। तो वो भगवान मुझे वो टास्क देगा और उस टास्क के अकॉर्डिंगली मैं चलूँगा, और वो टास्क के अकॉर्डिंग जब मैं चलूँगा तो मैं उसके लिए अभी इंतज़ार करूँगा, अभी शायद वो समय नहीं आया है। तो दोस्तों ये थी सोनेट जो मैंने आपको बताई, ये सोनेट नंबर 7 है इनकी, और ये जो टाइटल है इसका, ऑन इज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23। जब 23 के ये हो गए मिल्टन, तब उन्होंने ये सोनेट्स लिखी। ये उनके डिसअपॉइंटमेंट को दर्शाते हैं, उनके पोएटिक करियर को लेकर, और किस प्रकार से वो भगवान के सामने अपनी बात रखते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। और ये एक पेट्राकन सोनेट है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव डील्स विद द प्रॉब्लम्स एंड सेक्सटेट डील्स विद सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये थी आज की सोनेट। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर दोस्तों अगर आपको ये सोनेट अच्छी लगी हो और अच्छी तरह से समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।